पति की एक फोटो और वो होगा तुम्हारे वश में, है ना आसान। कितनी सारी मेरी बहनें इतना परेशान हो जाती है कि पति दीदी मेरी बात नहीं मानता है, मुझसे बात नहीं करता है, मुझसे प्रेम नहीं करता है, ससुराल में मेरा मान सम्मान नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता है, इस ससुराल में रहा नहीं जाता। सच में ससुराल में अगर प्रेम ना मिले, मान सम्मान ना मिले तो केवल रोटी के बल पर कोई लड़की कब तक रहे। थोड़ी कमियां मंजूर होगी लड़की को, लेकिन प्यार में कमी मंजूर नहीं होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपकी पत्नी ईमानदारी के साथ आपका साथ निभाएगी, लेकिन आपको उससे प्रेम करना होगा, उसके विश्वास के साथ रहना होगा। और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने अपनी पत्नी को बहुत सारा स्वर्ण का आभूषण और बहुत महंगे कपड़े दे रखे हैं, लेकिन अगर आप उससे प्रेम नहीं करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते, तो वो लड़की नहीं रह पाएगी आपके साथ। ये औरत की प्रवृत्ति है। प्रेम ही है जो पति और पत्नी के संबंध को जोड़ता है, ना कि महंगे कपड़े और स्वर्ण के आभूषण, ना ही बहुत सारे नोटों का बंडल। इस बात को समझना एक लड़की के लिए भी आवश्यक है और एक लड़के के लिए भी, तभी ये सुखद संसार आगे चलेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उपाय करो। मैं किसी भी लड़की को कहूँगी कि उपाय की नौबत आने ही मत दो। ट्रांसपेरेंसी रखो रिलेशनशिप में। कोई भी बात हो अपनी पति को बताओ, और पतियों से भी कहना चाहूँगी कोई भी बात हो अपनी पत्नी के साथ साझा करो ना। अपनी माँ की बात मानना अच्छा है, सबके लिए अच्छा बनना भी अच्छा है, लेकिन तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम जिस लड़की से ब्याह करके लाए हो उसका भी मान सम्मान करो, उससे भी प्रेम करो, उससे भी अपने सुख दुख की बातों को चर्चा करो। भविष्य में क्या करना है नहीं करना है, तो ये तुम्हारा भविष्य है। किसी भी पत्नी को उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ससुराल में रहना मुश्किल हो रहा है, संबंधों में इतनी कटुता आ गई है, पति खूंखार हो गया तुम्हारे लिए, हर बात पर बदतमीजी करता है, किसी भी बात का सही जवाब नहीं देता ताकि ये संबंध टूट जाए। कुछ लड़कों की ऐसी मनसा हो जाती है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि ये संबंध टूट जाए, ये रिश्ता खराब हो जाए, तुम अपने घर चली जाओ। बात बात पर तुम्हें यह जताया जाता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुमको पसंद नहीं करता, तुम सुंदर नहीं हो, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना है, जो भी सोचना है, जो भी करना है विवाह से पहले कर लो। विवाह के बाद इस तरह की बातें करना उचित नहीं है कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब वो तुम्हारे बच्चों की माँ है, वो अब तुम्हारे घर की बहू है, वह तुम्हारी पत्नी है, वह तुम्हारी शुक्र ग्रह है। तो अपने शुक्र ग्रह को रुलाना बंद करो, सताना बंद करो। उस घर में झांक कर देखो जहाँ पति और पत्नी में सामंजस्य है, पति प्रेम करता है, सम्मान देता है अपनी पत्नी को, उस घर में समृद्धि है। जहाँ लड़कियां रो रही है, सिसक रही है, चीजों के लिए तरस रही है, उस घर में नहीं है समृद्धि। यदि तुम्हारा पति भी तुम्हारी बस में नहीं है, तुम्हारी एक भी बात नहीं मानता है और तुम्हारी किसी भी बात का सही जवाब नहीं देता, झगड़े करता है, क्रोध करता है और किसी भी तरह से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा पति किसी अन्य की बातों में आ गया है, वो कोई अन्य ही उसको काबू में करके रखा है, चाहे किसी के सौतन का चक्कर हो, चाहे तुम्हारे ससुराल में ही कोई दूर से ही कंट्रोल कर रहा है इस रिलेशनशिप को, और इसकी वजह से ये रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये संबंध अब आगे नहीं चलेगा, ये रिश्ता अब टूट कर रहेगा, ये रिश्ता अब कमजोर होकर रहेगा। तब मेरी बहनों, रोना नहीं है, घबराना नहीं है, करना है एक अद्भुत अचूक प्रयोग। महज पति की एक फोटो से आज मैं बताने जा रही हूँ तुम्हें एक अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। इस फोटो पर जिसका भी नाम लिखकर अपना नाम लिख दोगी, वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, वो तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारे वश में होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद आएगा, आपके मायके और ससुराल इज्जत सम्मान से लेकर जाएगा। कुछ लड़कियां लंबे समय से अपने मायके में रह रही है और पति से बिल्कुल ही कांटेक्ट टूट गई है।
इन 10 वर्षों में पति ना मिलने आया है, ना कोई खबर, ना कोई चिट्ठी, ना संदेश, ना कोई फोन कॉल। तो ऐसी परिस्थिति में मायके में रहकर करे पत्नी यह प्रयोग, तुम्हारा पति नंगे पैर दौड़ कर आएगा तुम्हारे पास। उन लड़कियों की बात करें जो प्रेम करती है अपने प्रेमी से और विवाह भी करने की इच्छा रखती है, एक पवित्र रिश्ते में इस संबंध को लेकर जाना चाहती है, लेकिन प्रेमी तुमसे विवाह करने को मुकर रहा है, नहीं चाहता है वो तुमसे ब्याह करना और इस रिश्ते को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रेमिका करे अपने प्रेमी की तस्वीर से ये अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। प्रेमी देखो कैसे तुम्हारे दरवाजे पर बारात लेकर आता है। यदि तुम्हारा प्यार तुमसे रूठ गया है और तुम्हारी अब स्मृति धुंधली हो रही है उसके दिमाग पे और किसी और की स्मृति छा रही है, मतलब तुम्हारे प्यार के जीवन में कोई अन्य प्यार आ गया है और तुम फीकी पड़ते जा रही हो, तब अपने प्यार के नाम से यह करो प्रयोग। फिर से दीवाना हो जाएगा वो तुम्हारा, फिर से तुम्हारी याद उसे आएगी, फिर से वो तुम्हारी बात मानेगा और ये प्यार सुचारू रूप से आगे चलेगा। आपको अपने पति की, प्रेमी की या प्यार की एक तस्वीर चाहिए, बड़े साइज वाली कागज वाली एक फोटो चाहिए। अपने पति की एक तस्वीर ले ले, पेपर फॉर्म वाली बड़े साइज की। तस्वीर को पलट ले और लाल सिंदूर और जल को घोलकर एक पेस्ट बना ले और इस पेस्ट से किसी भी पतले चीज के माध्यम से प्रथम अपने पति का नाम, जोड़ का निशान और नीचे अपना नाम लिखे और इसको सूखने दें। थोड़ी देर में ये सूख जाएगी तो इसी तस्वीर पर आपको इत्र का छिड़काव करना है, इसी नाम पर, यानी तस्वीर के पीछे जो नाम आपने लिखा है अपना और अपने पति का सिंदूर से, इसके ऊपर आप इत्र का छिड़काव करें और थोड़ा सा गुलाब जल पूरे तस्वीर में दूर दूर में लगा दें। इसी तस्वीर पर आपको नीचे लिखना है क्लीम, क्लीम और क्लीम, आधा क और ल में दीर्घाई और ऊपर बिंदी, क्लीम। 3 बार आपने क्लीम लिख दिया। अब इस तस्वीर को आप उत्तर की दीवार की तरफ से ऐसे रखिए कि 3 दिनों तक आपको जब भी मौका मिले आपको इस तस्वीर को देखना है। 3 दिनों तक, जिस दिन आपने ये प्रयोग स्टार्ट किया, शुक्रवार के दिन आपको ये प्रयोग शुरू करना है, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अपने घर के उत्तर की ओर आप इस तस्वीर को रखेंगे, नॉर्थ की ओर रखेंगे और इस तस्वीर पर हमेशा आपकी नजर पड़े ऐसी जगह पर रखेंगे। दिन भर में जब भी देखने का मौका मिले आप इस तस्वीर को देखेंगे और जब इस तस्वीर को देखेंगे तो कहेंगे क्लीम, क्लीम, क्लीम। कम से कम कोशिश कीजिए कि एक दिन में आप 50 से 100 बार इस तस्वीर को देखें, मतलब आपको रम जाना है इसमें, दोनों का ऑरा टच करे। शुक्र इतना बलवान हो जाएगा, बुद्ध इतना मजबूत हो जाएगा कि वो कहीं दूर भी बैठा हो, वो अपने घर में होगा तो विवश हो जाएगा कि मानो उसको कोई पुकार रहा है, मुझे जाना है। आप उस तस्वीर को जब देखें कहें क्लीम, क्लीम, क्लीम। 3 दिनों तक आपको लगातार ये प्रयोग करना है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस तस्वीर को लगातार देखना है, लगातार क्लीम मंत्र का जप करना है, लेकिन केवल 3 बार, हर एक चांस में केवल 3 बार ही इस मंत्र का प्रयोग करें। और उसके बाद जिस दिन ये तीसरा दिन होगा, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार, रविवार की रात्रि को ये तस्वीर आपके तकिए के नीचे रहेगी और फिर सोमवार को इस तस्वीर को आप किसी भी अच्छे जगह पर, किसी कॉपी में, किसी डायरी में दबा कर रख दें। यह एक चमत्कार सिखाया मैंने आपको एक जादू सिखाया, करके देखिए क्या असर होता है रिश्ते में। कितना भी कड़वाहट क्यों ना आ गया और रिलेशनशिप में इतना मधुर हो जाएगा, पति तड़प उठेगा आपके प्यार में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।